श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु वो है जो तुम हो सकते हो, और तुम आज वो हो जो गुरु कभी था। इस बात को समझना। जैसे तुम आज हो, कभी पूर्ण गुरु वैसा ही था। संभव है कुछ 100 जन्म पहले ऐसा था, ये भी संभव है कुछ 1000 जन्म पहले ऐसा था, ये भी संभव है कि किसी 1,00,000 जन्म पहले वो ऐसा था, पर वो ठीक तुम्हारे ही जैसा था। ममता में भरा हुआ, वासनाओं में घिरा हुआ, मोहाग्नि से तप्त, चिंता से व्याकुल, द्वेष राग की अग्नि में जलता हुआ। और फिर उसके जीवन में जागृति आई, फिर उसके जीवन में किसी अन्य गुरु का प्रवेश हुआ, और फिर उस गुरु के कृपा प्रसाद से शनै शनै धीरे 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 अभ्यास करते 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 वो साधना की ऊंचाइयों पे चढ़ते 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 एक दिन आत्मा अनुभूति को प्राप्त कर लेता है, और फिर इसी आत्मदेव में ब्रह्म को जानता है। अज्ञानता में गिरी हुई, बेहोशी में सनी हुई अपनी चेतना को वो परम चेतना में परिवर्तित कर देता है, और अपनी इसी परम चेतना के विस्तृत व्यापक स्वरूप में एकत्व भाव से ये सर्व जगत मुझी में है, मैं सर्व जगत में हूँ, इस अनुभव के बाद ये शुद्ध मैं का स्वरूप भी लीन हो गया, और इसको हम कहते हैं परम तत्व स्वरूप हो गया। लेकिन इस तत्व बोध से पूर्व उसके चित्त में भी अंधकार था, उसके चित्त में भी अज्ञान था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, गुरु वो है जो तुम एक दिन हो सकते हो, और आज तुम जैसे हो, तुम वो हो जो कभी गुरु भी ऐसा ही था। अनेक जन्म सम सिद्धि, गीता में भगवान कहते हैं अनेक जन्म सम सिद्धि। ये एक जन्म का कार्य नहीं है, ये एक जन्म का कार्य नहीं है। एक जन्म में तो शायद ऐसी भावना जगाना ही बड़ा मुश्किल है कि मुझे अपना कल्याण करना है, यही भावना नहीं जगती। 10 साल सत्संग सुनता रहता है, कथाओं को सुनता रहता है, और मन पूरे का पूरा फिर भी संसार में ही आसक्त बना रहता है। तीव्र वैराग्य जागृत ही नहीं होता। और गुरु के प्रसाद से, ये कहो सत्संग की अनुकंपा से
थोड़ा बहुत कभी कभार सुबह उठ गया तो कभी थोड़ी माला फेर ली, तो कभी थोड़ा दान दे दिया, पर फिर पुरानी औकात में आ जाता है, फिर वही क्रोध, फिर वही मोह, फिर भूल ही जाता है। जैसे मौसमी बुखार चढ़ते हैं और उतर जाते हैं, ऐसे ही कभी कभी साधना का बुखार चढ़ जाता है फिर उतर जाता है। थोड़े दिन सुबह उठता है, मंदिर जाता है, अथवा अपने घर में ध्यान का कक्ष बनाता है, उसमें भी बैठता है, पर मियादी बुखार है ना, चंद दिनों में उतर जाता है। ऐसे ही इनकी साधना की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाती। तुम देखिए, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे गांव में हजारों लोग रहते हैं, सुबह से लेके रात तक वो संसार की दौड़ लगाते हैं, उनके चित्त में अध्यात्म दूर दूर तलक नहीं है। और शायद जो धर्म की राह पर चलने की चाह रखता हो, उसका वो उपहास, मजाक उसका उड़ाते हैं। बेवकूफ़ हो गया है, पागल हो गया है, साधुओं के चक्कर में पड़ गया है। ये बाबा लोग चोर होते हैं, ठग होते हैं। देखा अमुक साधु का टीवी में स्कैंडल, देखा अमुक गुरु का स्कैंडल, और ऐसे गुरु निंदा और संत निंदा करते 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 जो थोड़ी सी चाल चलने भी लगती है वो फिर से ढीली पड़ जाती है और फिर एक दिन ख़त्म हो जाती है। और आदमी सोचता रहता है, सोचता है कि चलो इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में कर ही लेंगे। पर मुश्किल ये है प्यारे, जो इस जन्म में नहीं कर सका वो अगले जन्म में क्या करेगा। जैसे तुम्हारे शहर राजकोट में गधा हो, गधे को किसी ट्रक में, ट्रेन में लाद के हम चेन्नई भेज दें तो वहाँ जाके वो घोड़ा बन जाएगा। हम गधे को किसी शिप में, समंदरी जहाज में बैठा दें उसको और पहुँचा दें अमेरिका, तो गधा घोड़ा बन जाएगा क्या? हाँ? अच्छा सोचिए हम गधे को स्पेसशिप में बैठा करके चांद पे भेज दें, अंतरिक्ष में भेज दें, वहाँ जाकर के गधा घोड़ा बन जाएगा। जो यहाँ गधा, वो चेन्नई भी गधा, अमेरिका भी गधा, चांद पे भी गधा, अंतरिक्ष यान में भी गधा। तो जगह बदलने से ये गधापन थोड़ी चला जाता है। तो संसार की आसक्ति का गधापन जो जीव के मन में घुस गया है वो नहीं बदलता, जन्म बदल जाते। इस जन्म में जो कुछ कर रहा है, पूर्व के जन्म में भी यही कुछ कर रहा था, उसके पहले भी यही कुछ कर रहा था, उसके पहले भी यही कुछ कर रहा था। और अगर कोई चाहे कि इस नॉनसेंस को, इस बेवकूफ़ी को मुझे अब ख़त्म करना है, तो उसको अगले जन्म की इंतज़ार नहीं करनी चाहिए, उसको इसी जन्म में इसके विषय में कार्य शुरू कर देना चाहिए। मन में अगर तमोगुण की अधिकता है तो सोना ही अच्छा लगेगा, और जागता है तो गाली गलौज करना अच्छा लगेगा। खाएगा तो पुराना और बासी और ठंडा और मांस, शराब, अंडा बड़ा प्यारा होगा। ये तामसिक व्यक्ति की पहचान है। अगर आपके मन में रजोगुण है तो आपकी चॉइसेस बदल जाती हैं। जो रजोगुणी आदमी है उसको तेज मिर्च मसाला बड़ा भाता है, मिर्च में भी और मिर्च डाल के मज़ा आता है, खूब खट्टा खाने की इच्छा करता है, तला हुआ खाने की इच्छा करता है, टिक के बैठ नहीं सकता है और भागता रहता है काम में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। बैठ भी जाए तो मन भागता रहता है, सो जाए तो सपने में भागता रहता है। बोलता है तो बोलने में भी चंचलता है,
जल्दी जल्दी बोलता है, जैसे कुत्ता पीछे पड़ गया हो। बोलने में कटुता होती, तामसिक व्यक्ति के बोलने में गाली गलौच है, लेकिन रजोगुणी आदमी के बोलने में कटुता, वो गाली ना भी दे, उसका सीधा शब्द भी तीर जैसा सामने वाले के दिल में लग जाता है। और जिसका मन सत्वगुणी होवे वो सात्विक पदार्थ खाना पसंद करता है, दूध और दूध से बनी चीज़ें, कम मिर्च मसाला, कम तेल पसंद करेगा, और भोजन भी बहुत नाप तोल के खाएगा, हल्का खाएगा, सुपाच्य खाएगा, इजी टू डाइजेस्ट खाएगा, धीरे धीरे खाएगा। जब बोलेगा तो बोलने में ना कटुता है, ना तिक्तता है, ना गाली गलौच है, बोलने में शालीनता होगी, मधुरता होगी, वाणी में मिठास होगी। जब चलता है तो चलने में भी भगदड़ नहीं होगी, और जब बैठता है तो शांत होकर के, स्थिर होकर के बैठता है। तो मुख्य रूप से रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुणी व्यक्तियों के लक्षण हम सार रूप से कहें तो ये बनते। अब आप अपने आप को देखिए, आप किस कोटि में आते हैं। अब आप अपने आप को खुद देखिए, आपको खाने में तेज मिर्च मसाला पसंद आता है कि सात्विक भोजन पसंद आता है कि बासी और मांस मच्छी पसंद आता है। किसी ने मेरे को कहा, अरे गुजरात में तो सब शाकाहारी है, वैष्णव है, अल्कोहल बिकती नहीं है, शराब बंदी है इस प्रदेश में। मैंने कहा, बात तो आपने टेक्निकली तो बड़ी सही बोली है, कागजात में तो ऐसा ही है, लेकिन अब अफसोस की बात यह है सभी गुजराती शाकाहारी नहीं रह गए हैं। बदल गया, चेंज हो गया है, रुचियां बदल गई हैं। जब दूसरे लोग KFC का चिकन विंग खाते हैं तो गुजराती के भी मुंह में पानी आ रहा है कुछ, तो वो भी कहता मैं भी खा लूँ। मेरे दोस्त खाते हैं चिकन बर्गर तो मैं भी खा लूँ। मेरे सब बिजनेस कॉलीग्स शराब पीते हैं, हमारी पार्टी होती है, कॉकटेल पार्टी होती है, मैं जब नहीं पीता हूँ सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मजबूरी में अब पी लेता हूँ। चाहता नहीं हूँ पर पी लेता हूँ। और थोड़े समय बाद बोलता है अच्छी लगती है तो रोज पी लेता हूँ, और थोड़े दिन बाद इतनी अच्छी लगती है कि घर में ही बार बना लेता है। सरकार ने तो शराबबंदी कर रखी है, पर तुम्हारे मन ने बंदी करी कि नहीं, प्रश्न ये बड़ा होता है। नहीं तो आसपास राजस्थान से, महाराष्ट्र से शराब जाके पीनी या वहाँ से लानी क्या मुश्किल काम है। बल्कि जिस चीज़ को सरकार मना करती है, आदमी का मन ऐसा बेईमान वही काम करने की बहुत इच्छा करता है। पर यह है तामसिक व्यवहार। देखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, शराब पीने वाले शराब पिएं, मीट मांस खाने वाले मच्छी खाएं, मुझे क्या दिक्कत उसमें। वो बुरे इंसान है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन साधना की दृष्टि से ये सब चीज़ें बाधाएं हैं। खाने में मुझे कोई पर्सनली कोई आपत्ति नहीं, किसी को खाना खाए, लेकिन ये सब खाने के बाद वो साधना कैसे कर सकता है। साधना का मन ही नहीं बनेगा। मालूम क्यों? हमारे आयुर्वेद के शास्त्र ये कहते हैं, हम जैसा अन्न खाते हैं हमारा शरीर भी वैसा हो जाता है और हमारा मन भी वैसा होता है, क्योंकि भोजन का जो सूक्ष्म अंश है वही हमारे मन के सृजन में, मन के चलाने में, मन के क्रियात्मक होने में मदद करता है। आप साग सब्जी खाते हैं, साग सब्जी के अंदर चेतना जागृत नहीं है। तोरी, टिंडा, टमाटर ये नहीं कहता मुझे काटो मत, मुझे मारो मत, ऐसी चेतना उनके अंदर नहीं है। लेकिन जब कोई बकरी या मुर्गे को काटता है वो रोते हैं, वो चिल्लाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये चेतना है कि हमको जीना है और हमको मारो मत। मिमियाते हैं, रस्सी तोड़ के भागते हैं, रोते हैं।
पर कट जाते हैं। और जीव विज्ञान की दृष्टि से, रसायन शास्त्र के आधार पर अगर मैं कहूँ, जब आपको बहुत जोर से गुस्सा आता है तो क्या तुम्हारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ जाता? तुम्हारी नाड़ी गति तेज नहीं हो जाती? तुम्हारी आंखें लाल नहीं हो जाती? ये तो हुआ बाहरी शरीर का लक्षण। और अंदर शरीर में एड्रेनलिन नाम के और सीआरएच नाम के भयंकर रसायन का रिसाव होने लग जाता है। और ये जो केमिकल हैं आपके शरीर में बनते हैं, और जब ये शरीर में पैदा होते हैं तो ये शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए बहुत अधिक क्रोध करने वाला व्यक्ति का ब्लड प्रेशर भी गड़बड़ होगा और वो अपने हृदय और अपने रक्त के बीमारियों को आमंत्रित करता है। जब तुमको गुस्सा आने पे तुम्हारे शरीर में इतनी चेंजेस होती है, तो जिस बकरे या मुर्गे को मारा जाता है उसके शरीर में चेंजेस नहीं होती क्या? उसके भी होती। तो जो फियर रसायन, डर का जो रिसाव उसके शरीर में हुआ है, वो उसके रक्त से उसके मांस में पहुंचता है। तो इस बकरे के मांस को जो व्यक्ति खाएगा वो उन सब रसायनों को भी तो अपने शरीर में डाल रहा है। और ये रसायन मानव के शरीर में जाकर के उसके शरीर और उसके मन को भी प्रभावित करेंगे। तो आपकी आंतरिक रुचि, आपकी चॉइस खाने की क्या है, ये आपको चेक करना होगा। अगर आपको पुराना बासी मांस, मच्छी, ये सब में शौक है या खाते हो, कई बोलते जी घर में तो किसी को पता ही नहीं, हम बाहर खा लेते। भाई तू भले बाहर खा, गया तो तेरे शरीर में है। और उस बकरे की हत्या का जो पाप है, तू उसका भी भागीदार। और कर्म का सिद्धांत ये कहता है, अगर तुम किसी को पीड़ा पहुंचाते हो, अगर तुम्हारे कारण किसी को पीड़ा हुई, कई बोलते हमने थोड़ी बकरा मुर्गा मारा, किसी ने मारा, हमने खा लिया। भाई तू अगर खाने वाला ना होता तो कोई उसको मारता ही क्यों? तो तामसिक भोजन, तामसिक पदार्थ, शराब है, नशा है, सिगरेट है। कोई बोले हम सिगरेट शराब को तो हाथ नहीं लगाते, पर खैनी तंबाकू के वो जो पैकेट चलते हैं वो तो दिन भर खाता रहता। फिर कहूँगी मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए तुम्हारा मुंह है, तुम्हारी जुबान है, तुम्हारा गला है, तुम उसमें कैंसर करना चाहते हो, टीबी करना चाहते हो, करो, मेरे बाप का क्या जाता है। पर टीबी या कैंसर का रोग हो गया, मर जाएगा, तो मानव जन्म का जो काम करना था वो कैसे करेगा? इसलिए इस बात को समझिए। हम लोग क्या हैं, हम कहते हम शराब तो नहीं पीते, बियर पीते। एक बोला बियर नहीं पीते, वाइन पीते। रेड वाइन तो हार्ट के लिए बड़ी अच्छी होती है। मैं सही बात, सब कार्डियोलॉजिस्ट को अपने यहाँ रेड वाइन की बोतलें बेचनी चाहिए। फिर वो दवा काहे दे रहे हैं लोगों को? पश्चिम के अंदर जो चीज़ प्रचारित हो जाती है ना, वही धीरे धीरे भारत में भी आ जाती। ये पिछले दिनों मालूम हुआ, वाइन बेचने वाली जो सबसे बड़ी लॉबी है, उन्होंने वाया फार्मास्यूटिकल कंपनीज, डॉक्टर्स के साथ ये पैक्ट बनाया कि आप इसको प्रमोट करिए, उससे हमारी सेल बढ़ेगी, हमारी जितनी सेल बढ़ेगी उसकी कुछ परसेंटेज हम आपको भी देंगे। आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, बीमारी है कुछ, सो कहो पेट में दर्द है, बुखार है, तो वो दवा लिख के देता है, ये खाओ। तो तुम कहते हो अच्छा मेरे पास बुखार की तो ये दवा है, वो ले लो। बोले नहीं, यही खानी है, यही खरीदो, बाहर ही उसके केमिस्ट भी होगा, उसे ले लेना। यही क्यों लेनी? क्योंकि वो जितने सब्सक्रिप्शंस, जितने प्रिस्क्रिप्शंस लिखेगा उसका उतना परसेंटेज कंपनी से बन जाता है।
तो रेड वाइन पीने से दिल मजबूत होता है। ये पश्चिम के डॉक्टरों ने बोलना चालू किया, उदाहरण दिया इटली का। देखिए इटली में सब लोग कैसे स्वस्थ है, वो तो सुबह शाम वाइन पीते हैं। वहाँ तो 10 साल के बच्चे को भी वाइन पिलाना शुरू कर देते हैं, तो वाइन पीनी चाहिए। ये बातें सुन करके तुम्हारे मन का तमोगुण अंगड़ाइयाँ ले लेके जग जाता है, कहते हैं अच्छा आज तो मैं भी पीऊँगा। और फिर कहता है डॉक्टर ने बोला है ना इसलिए पीता हूँ। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ हमको भी डॉक्टरों के साथ कोई एग्रीमेंट कर लेना चाहिए कि आप सबको बोलो सुबह उठ के ध्यान करो, प्राणायाम करो, क्योंकि फिर करेंगे डॉक्टर ने बोला है ना इसलिए मैं सुबह उठ के ध्यान करता हूँ। इतनी इज्जत डॉक्टर को देते हो, गुरु के वचन को नहीं देते हो। हमारे पास एक सज्जन आए, बड़े उदास से, पता चला था स्वस्थ हो गए। मैंने कहा क्या हुआ? कहते वो हार्ट अटैक हो गया था और मेरे स्टेंट पड़ा है, और बड़ा चेहरा उतरा हुआ, बड़े दुखी। तो वो कहते हैं मुझे ये समझ नहीं लग रही है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होना था। मैं तो इतना ख्याल रखता हूँ अपना, अच्छा खाना खाता हूँ, स्वास्थ्यवर्धक खाता हूँ, सैर करता हूँ, हफ्ते में 1 दिन खाने की छुट्टी करता हूँ, उपवास भी करता हूँ, फिर भी मुझको ये कैसे हो गया? मैंने कहा आपने खाना पीना तो सब ठीक रखा, सैर भी रोज की, पर जितना तनाव तुमने अपने मन में बनाया उस तनाव के कारण तुम्हारे हृदय को ये तकलीफ हुई है, उसका तो तूने कोई उपचार किया नहीं। तो आप वो मेरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं फ्रेंच में बोल रही हूँ जो उन्हें समझ नहीं आ रही बात। मैंने कहा आपको हम पिछले 3 साल से बोल रहे हैं, जितना घूम रहे हो, जितना ट्रैवल कर रहे हो, जितना तुम काम कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, पर तुमने हमारी बात सुनी नहीं। अब जब हार्ट अटैक हो गया, स्टेंट पड़ गए, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ डॉक्टर क्या बोलता है? कह रहे डॉक्टर ने भी यही बात बोली कि आपके स्ट्रेस के कारण आपको ये तकलीफ आई है, और अब आज के बाद अपना काम थोड़ा कम कीजिए, ट्रैवलिंग थोड़ी कम कीजिए, और मेरे डॉक्टर ने कहा है कि कुछ थोड़ा मेडिटेशन भी सीख लो। बोले दिल हो रहा था अपने मुंह पे थप्पड़ मारूं, पिछले 10 साल से गुरुजी सिखा रहे हैं और मैं कभी ये बिजी हूँ, कभी उस कारण बिजी हूँ, गया ही नहीं। सो मैंने कहा अब क्या प्रोग्राम है? कह रहे नहीं अब तो करूँगा। वह सिर पे बनाई, मृत्यु का चिंता आ गई तो अब करेगा, पहले नहीं किया। तामसिक पदार्थ खाने वाला साधना नहीं कर सकता है। फिर बात आती रजोगुण की, अधिक तेज मिर्च मसाला खाए, दिक्कत। कोई बोलते थे अरे लाल मिर्च ना पड़े ना तो स्वाद ही नहीं आता। हम बीमार थोड़ी हैं, मिर्च भी चाहिए, तेज मसाला भी चाहिए, चटाखा आना चाहिए जीभ को। मैं दे लो, जीभ को चटाखा दोगे, अंतर पेट की लाइनिंग खराब होगी, आते समय में पेप्टिक अल्सर्स बन जाते हैं। और आप अधिक इस तरह का तेज चीज खाओगे तो बेचैनी आती है शरीर में, और मन में भी बेचैनी आ जाती है। अब बताइए बेचैन मन से साधना कैसे करेगा? आप अपने आप को अब देखिए, जब आप बोलते हो तो मुंह से गालियां निकलती हैं कि नहीं निकलती? गाली निकलती है तो तुम्हारा मन तमोगुणी है। नोट करिए, जब आप बोलते हैं तो तेज 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 बोलते हैं कि आराम से बोलते हैं? एक ने कहा मैं तो बहुत आराम से बोलता हूं कि बोलना शुरू करता हूं आज तो वाक्य अगले दिन खत्म होता है। मैं तू महातामसिक है फिर तो। ये तो महातमस का चिन्ह है, ये सत्वगुण का चिन्ह नहीं है। कई लोग बैठते हैं तो बैठे में भी हिलते रहते, पैर उनका हिलता रहेगा, हाथ उनका हिलता रहेगा। एक महिला मैं देखी, वो ऐसे बैठी, ऐसे ऐसे अंगुली से ऐसे ऐसे कर रही थी। कुछ देर तो मैं देखती थी, फिर रहा नहीं गई तो मैंने पूछा, मैंने कही क्या कर रहे हो? कह रही कुछ नहीं, मैं देखते रही अंगुली। फिर जब दोबारा उसने हिलाई, मैंने कहा देख अब तू फिर से कर रही है।
कह रही कुछ नहीं, हिसाब लगा रही थी कितने पैसे बच गए हैं, कितने पैसे रह गए हैं, अभी महीना पड़ा है तो इतने दिन बाकी हैं और इतने पैसे चाहिए। तो उसकी सोच मन से रही और हिल उंगली रही है उसकी। अत्यंत रजोगुण का लक्षण। देखिए, आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो आपके मन के बारे में बहुत कुछ बताता है। जैसे किसी का चेहरा देख के तुम बता सकते हो कि इसको गुस्सा है या नहीं है। कहावत है ना, गुस्से में तम आ गया माने लाल हो जाता है। किसी को शर्म आ जाए तो भी उसका चेहरा बदल जाता है। किसी के अहंकार होवे तो ऐसा ठुड्डी उठा के सर ऊंचा रख के बात करता है। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है। आपने हमेशा दूसरों को देखा है, कभी अपने आप को नहीं देखा। मैं चाहूंगी कि अब थोड़ी नज़र आप अपने ऊपर डालिए। आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे खाते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे सोते हैं। बिल्कुल, जो अत्यंत रजोगुणी आदमी है ना, वो बिस्तर में भी कसरत करता रहता है। उसके हाथ पैर हिलते रहेंगे, बड़बड़ाता रहता। आंख की पुतली उसकी हिलती रहेगी। जो तमोगुणी है वो तो ऐसा पड़ेगा जैसे मुर्दा पड़ा हुआ हो। और संभव है खराटा भी ज्यादा जोर का ही होएगा। सात्विक व्यक्ति जब सोएगा तो उसके सोने में भी शालीनता होती है। गौतम बुद्ध से एक बार आनंद ने प्रश्न किया था कि आपके साथ मैं पिछले 20 वर्षों से हूँ, और पिछले 20 वर्षों में मैंने ये एक चीज़ देखी है कि आप रात को करवट नहीं लेते। तो आप सोते हैं या सोते भी नहीं हैं, बस आंखें ही मूंदी होती है। बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं सोया हुआ होता हूँ, पर मैं जगा हुआ सोया होता हूँ। बाईं करवट लेटने के बाद मुझे दूसरी करवट लेने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि जिस दिशा में, जिस तरीके से एक बार लेटे तो मात्र कुछ क्षणों में ही शरीर पूर्ण विश्राम में आ जाता है। मन पहले से ही शांत है, तो कोई विचार नहीं, ख्याल नहीं, शरीर में कोई दोष नहीं। तो एक ही करवट में मेरे को सोने में कुछ परेशानी नहीं होती। आनंद को ये परेशानी लग रही थी कि आप करवट नहीं बदलते। बुद्ध कहते उसकी आवश्यकता नहीं। करवट है आदमी तब तक बदलता है जब तक उसको नींद ना आई हुई। जब सो गया, और वो भी गहरी नींद में सो गया, तो जरूरत नहीं। सात्विक व्यक्ति जब शयन करता है तो शयन में भी सात्विकता प्रकट होती है। you